कोंकण के एक छोटे से गांव अर्जेल में एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास से मत गुजरना, क्योंकि वहां मुंजिया का वास है। शहर से आया समीर इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक शाम अपने दोस्तों से शर्त हारने के बाद वह रात के 12 बजे उस पीपल के पेड़ के पास चला गया। उसने मजाक में पेड़ पर एक पत्थर मारा और चिल्लाकर कहा, कहाँ है मुंजिया, सामने आओ। अचानक हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। समीर को महसूस हुआ कि कोई उसके कान के बिल्कुल पास बहुत तेजी से सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उसने ज़मीन पर अपनी परछाई देखी तो उसके होश उड़ गए। उसकी परछाई के कंधे पर एक बोना जनेऊ पहने हुए बच्चा बैठा था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। समीर घर की तरफ भागा, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वह जितनी तेज़ दौड़ता, उसे उतनी ही ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात भर उसे छत पर छोटे छोटे पैरों के चलने की आहट आती रही। सुबह जब उसने आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर उंगलियों के नीले निशान थे, जैसे किसी छोटे बच्चे ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। गांव के तांत्रिक ने समीर को देखते ही कह दिया, उसने तुझे चुन लिया है। मुंजिया अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना चाहता है। मुंजिया को शांत करना आसान नहीं होता। समीर को हफ्तों तक ऐसा महसूस होता रहा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर वापस उसी पीपल के पेड़ की ओर ले जा रही है। उसे अब सपनों में एक छोटा लड़का दिखता जो रोते हुए कहता, मेरी शादी करा दो या फिर मेरे साथ चलो। आज भी अगर आप अर्जेल गांव के उस रास्ते से गुजरें तो आपको एक युवक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बड़बड़ाता हुआ दिखेगा। लोग कहते हैं कि वह समीर है, जिसकी आत्मा अब मुंजिया के बस में है। मुंजिया उसे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह अब अकेला नहीं रहना चाहता। समीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के तांत्रिक सदानंद बाबा ने चेतावनी दी थी कि मुंजिया अब सिर्फ समीर के कंधे पर नहीं, बल्कि उसके दिमाग पर सवार हो चुका है। एक अमावस्या की रात थी। समीर के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा जोर जोर से खिलौने पटक रहा हो, और साथ ही एक आदमी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। जब समीर के घर वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। समीर हवा में आधा फीट ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और वह अपनी ही उंगलियों को काट रहा था। जैसे ही उसने अपने घर वालों को देखा, वह एक ऐसी आवाज़ में बोला जो समीर की बिल्कुल नहीं थी। वह एक तीखी छोटे बच्चे की आवाज़ थी, तुमने इसे क्यों टोका? यह तो अब मेरा दूल्हा बनेगा। अब पीपल के नीचे बारात सजेगी। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, समीर बिजली की फुर्ती से खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ भागा। गांव के लोग मसाले लेकर उसके पीछे दौड़े। समीर सीधे उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर रुका। वहां पहुंचकर वह अजीब हरकतें करने लगा। वह मिट्टी खोदने लगा और पागलों की तरह हंसने लगा। तांत्रिक सदानंद बाबा ने चिल्लाकर कहा, घेरा बनाओ, इसे पेड़ छूने मत देना, वरना यह कभी वापस नहीं आएगा। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित जल समीर के ऊपर छिड़का, पेड़ से एक भयानक चीख गूंजी। हवा का एक ऐसा बवंडर उठा कि सबकी मसाले बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ मुंजिया की वे 2 लाल आंखें चमक रही थीं, जो अब पेड़ की टहनियों के बीच झूल रही थी। समीर बेहोश होकर गिर पड़ा। तांत्रिक ने जल्दी से एक लोहे की कील पीपल के तने में गाड़ दी और उसे एक पवित्र धागे से बांध दिया। उन्होंने मुंजिया को उस पेड़ के भीतर ही कैद करने की कोशिश की। अगली सुबह समीर को होश तो आ गया, लेकिन वह पूरी तरह बदल चुका था। वह अब बोल नहीं पाता था। वह बस घंटों तक बैठा रहता और अपनी गर्दन सहलाता रहता। गांव वालों को लगा
कि खतरा टल गया है। लेकिन एक रात जब गांव का चौकीदार उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसने देखा कि तांत्रिक द्वारा बांधी गई लोहे की कील जमीन पर पड़ी थी और पवित्र धागा बीच से कटा हुआ था। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर समीर की शर्ट लटकी हुई थी और नीचे मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो जंगल के और गहरे हिस्से की ओर जा रहे थे, जहां एक और पुराना कुआं था। गांव वालों ने जब देखा कि लोहे की कील उखड़ चुकी है तो पूरे अर्जेल गांव में सन्नाटा पसर गया। सबको समझ आ गया कि मुंजिया अब और भी शक्तिशाली होकर लौटा है। गांव के किनारे एक बहुत पुराना और सूखा कुआं था जिसे सालों पहले ढक दिया गया था। कहा जाता था कि मुंजिया का असली शरीर जब वह बालक था इसी कुएं के पास मिला था। समीर के पैरों के निशान सीधे उसी कुएं की ओर जा रहे थे। जब सदानंद बाबा और गांव के कुछ हिम्मतवर लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं के ऊपर रखा भारी पत्थर हटा हुआ है। कुएं के अंदर से पानी की छपाछप की आवाज़ आ रही थी, जबकि सब जानते थे कि वह कुआं बरसों से सूखा है। सदानंद बाबा ने कुएं में मसाल फेंकी। रोशनी में जो दिखा उसने सबकी रूह फना कर दी। समीर कुएं की दीवारों से चिपका हुआ था, बिल्कुल एक मकड़े की तरह। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और वह जमीन की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर देख रहा था। उसकी गोद में एक छोटी सी परछाई बैठी थी, मुंजिया। वह समीर के कानों में कुछ फुसफुसा रहा था और समीर पागल की तरह मुस्कुरा रहा था। बाबा ने चिल्लाकर कहा, समीर बाहर आ जाओ, वह तुझे मार डालेगा। समीर की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमी और उसने अपनी फटी हुई आवाज़ में कहा, बाबा, इसने मुझे मार दिया है, अब मैं इसका घर हूँ, हम दोनों अब एक हैं। अचानक कुएं का पानी तेजी से ऊपर आने लगा। वह पानी नहीं था बल्कि काला गाढ़ा कीचड़ जैसा कुछ था। देखते ही देखते वह पूरे कुएं से बाहर निकलने लगा। गांव वाले जान बचाकर भागे। सदानंद बाबा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उन्हें भी पीछे धकेल दिया। अगले दिन सुबह कुआं फिर से सूखा था, पत्थर पानी जगह पर था। समीर का कहीं पता नहीं चला, लेकिन उस दिन के बाद से गांव में एक नई दहशत शुरू हो गई। अब अर्जेल गांव में एक अजीब रिवाज बन गया है। हर साल उस पीपल के पेड़ और कुएं के पास खिलौने और मिठाई रखी जाती हैं। लोग कहते हैं कि समीर अब मर चुका है, लेकिन उसकी देह का इस्तेमाल मुंजिया आज भी करता है। अंधेरी रातों में आज भी उस कुएं के पास दो लोगों के साए देखे जाते हैं, एक लंबा आदमी और एक छोटा बच्चा जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीपल के पेड़ की ओर चलते हैं। और अगर कोई गलती से उन्हें देख ले तो मुंजिया की वही तीखी आवाज़ सुनाई देती है। कुएं वाली घटना के ठीक 1 साल बाद गांव के लोग समीर को भूल चुके थे, लेकिन सदानंद बाबा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें पता था कि मुंजिया ने समीर को मारा नहीं है, बल्कि उसे चिप्पड़ बना लिया है, एक ऐसा शरीर जिसके भीतर रूह किसी और की है। गांव के पटवारी की बेटी मीना की शादी तय हुई। पूरा गांव खुश था सिवाय सदानंद बाबा के। शादी की रात जब शहनाइयाँ बज रही थी तभी अचानक पूरे पंडाल की लाइटें चली गईं। अंधेरे में सिर्फ एक कोने से घुर्राओ की आवाज़ें आने लगीं। मशाल जलाई गई तो देखा कि दूल्हे की जगह स्टेज पर समीर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पीला पड़ चुका था और उसके गले में वही पुराना खून से सना हुआ जनेऊ लिपटा हुआ था। समीर, या जो भी उसके अंदर था, मुस्कुराया और बोला, आज मेरा संस्कार पूरा होगा। सदानंद बाबा चिल्लाए, समीर रुक जाओ, यह पाप है। लेकिन समीर ने अपनी गर्दन झटके से मोड़ी और उसकी आवाज़ गूंजी, मैं समीर नहीं हूँ बाबा, मैं वही बालक हूँ जिसे तुमने 50 साल पहले इसी पीपल के नीचे गाड़ा था। क्योंकि मेरा जनेऊ पूरा नहीं हुआ था, आज यह लड़की मेरी बनेगी।
गांव वाले सन्न रह गए। सदानंद बाबा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यह वही राज था जिसे गांव के बुजुर्गों ने दबा दिया था। मुंजिया कोई अनजान सा नहीं बल्कि इसी गांव का एक बच्चा था जिसे कुप्रथाओं की बलि चढ़ा दिया गया था। भगदड़ मच गई। जब तक लोग संभलते, समीर और मीना दोनों गायब थे। लोग भागकर उसी पुराने पीपल के पेड़ और कुएं के पास पहुंचे। वहां सन्नाटा था, ना समीर था ना मीना। सिर्फ एक चीज वहां मिली, पीपल के तने पर खून से लिखा हुआ एक मंत्र और उसके नीचे मीना के लाल जोड़े का एक टुकड़ा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ की नई टहनी निकल आई हैं। उस टहनी पर 2 छोटे जनेऊ लटके हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, गांव के जो भी लोग उस रात वहां मौजूद थे, उन सबके घर के दरवाजे पर सुबह मिट्टी के छोटे पैरों के निशान मिले, जैसे कोई रात भर हर घर के बाहर खड़ा होकर अंदर आने का इंतजार कर रहा था। सदानंद बाबा गायब हो चुके थे। उनकी कुटिया में सिर्फ एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मुंजिया अब अकेला नहीं है, उसने अपना परिवार चुन लिया है। अब हर साल इस गांव से एक डोली उठेगी जो शमशान नहीं, सीधा पीपल के पेड़ तक जाएगी। आज भी उस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी रात में नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर रात में फेरे हुए तो दूल्हा बदल जाता है और परछाई में 3 लोग दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, यदि आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।